हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं शारीरिक रचनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भीम कायदा का कारण होता है। तो भीम कायदा का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि क्षीणता जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर ज़रूर लिखें, या फिर आप लोग सारा कुछ देख के कितना आप लोगों का सही हुआ वो भी आप कमेंट पर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को अति आवश्यक कहा जाता है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं होते हैं। प्रश्न 3 है, बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी रोकथाम जो है सेकेंडरी रोकथाम इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 4 है, यूस्टेकियन नलिकाएं ग्रसनी से प्रारंभ होकर कहाँ खुलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, कान के मध्य भाग में इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्तियों में सामान्य नाड़ी संपदन दर होती है। तो ये कितनी होती है फ्रेंड्स? ये होती है ऑप्शन डी, 72 प्रति मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र के लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथि में से डिंब का उत्सर्जन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 14 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 7 है, भारत में महिला प्रजनन आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 15 से 44 वर्ष। अगला प्रश्न है, पुरुष में की जाने वाली नसबंदी कहलाती है। तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं वेसेक्टोमी, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दूध का स्कंद जिसको कोगुलेशन ऑफ मिल्क भी बोलते हैं होता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेनिन द्वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव का यकृत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्विपाली युक्त जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 11 है, बुर्नर्स ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, टॉयलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 13 है, सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है फ्रेंड्स? वो है ऑप्शन सी, पैरोटिड ग्रंथियां जो है सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, आहार नाल में गति कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेरिस्टेलिसिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 15 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव में है वो कौन सी है फ्रेंड? वो है यकृत, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
मानव शरीर में अमीनो अम्लों के प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं 20 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 17 है, भोजन निगलने समय भोजन को श्वसन नाल में जाने से रोकने वाली संरचना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घांटी ढापन जो है वो करेक्ट आंसर होगा सी। प्रश्न 18 है, सकस एंटेरिक्स का स्रावण करने वाली ग्रंथियां होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, लिबर्न कुहन की दरारें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 19 है, वसाओं कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो ये कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? इसका पाचन छोटी आंत में, ए आंसर होगा। प्रश्न 20 है, आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रावण करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, अम्लजन कोशिकाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स और भी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए इस परीक्षा से रिलेटेड, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न 21 है, लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। तो इसका जो है लार में भी और आंसुओं में भी दोनों में लाइसोजाइम्स जो है वो पाई जाती है, लाइसोजाइम्स। चलिए अगला प्रश्न है, शशक के दांत होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये सभी आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, रसांकुरों जिसको विली कहते हैं का कार्य होता है। तो इसका जो कार्य है वो है अवशोषण का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, वह हार्मोन जो अग्न्याशय रस के स्रावण को प्रेरित करता है। तो अग्न्याशय के रस को कौन प्रेरित करता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिक्रेटिन इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 20 दांत। अगला प्रश्न है, यकृत कोशिकाएं किसका स्रावण करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पित्त। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं पाइलोरिक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, केसिन क्या है। तो केसिन क्या है फ्रेंड्स? ये है दूध का प्रोटीन, मतलब दूध प्रोटीन। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पित्त द्वारा वसा में इमल्सीकरण होता है। तो इमल्सीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन, कहाँ होता है? ये होता है सी, यकृत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे शारीरिक संरचनाएं के प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।